पहली मुलाकात 1881, कोलकाता, दक्षिणेश्वर मंदिर। नरेंद्रनाथ दत्त, जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने, युवा थे, तेजस्वी, तार्किक और पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित। वे हर संत से एक ही प्रश्न पूछते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? जब वे दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पहुंचे और श्री रामकृष्ण से यही प्रश्न किया, गुरु मुस्कुराए और बोले, हां, मैंने भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं, और उससे भी अधिक। मैं उनसे बात करता हूं, वे मुझसे बात करते हैं। नरेंद्र स्तब्ध रह गए। पहली बार किसी ने बिना झिझक इतने आत्मविश्वास से यह कहा था। नरेंद्रनाथ दक्षिणेश्वर गए तो बातचीत के दौरान ही उन्होंने रामकृष्ण जी से प्रश्न करके पूछा कि क्या ईश्वर को देखा जा सकता है? रामकृष्ण जी ने उत्तर दिया कि क्यों नहीं, उन्हें भी वैसे ही देखा जा सकता है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। परंतु इस लोक में ऐसा करना कौन चाहता है? स्त्री पुत्र के लिए लोग घनों आंसू बहाते हैं, धन दौलत के लिए रोज रोते हैं, किंतु भगवान की प्राप्ति न होने पर कितने लोग रोते हैं। रामकृष्ण के इस उत्तर से नरेंद्रनाथ बहुत प्रभावित हुए और अक्सर ही दक्षिणेश्वर जाने लगे। मन ही मन में विवेकानंद जी ने स्वामी रामकृष्ण को अपना गुरु मान लिया था। विवेकानंद अपने भावी गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से अनेक बातों में पृथक थे, फिर भी उनकी बातों से विवेकानंद जी की जिज्ञासा संतुष्ट होती थी। पौरुष के धनी विवेकानंद जी घुड़सवारी, कुश्ती, तैराकी आदि में दक्ष थे तथा उनका शिक्षा ज्ञान विश्वविद्यालय स्तर का था। वही रामकृष्ण परमहंस जी सात्विक प्रवृत्ति के थे एवं उन्होंने भक्ति तथा समाधि से सिद्धि प्राप्त की थी। वे आस्थावान संत थे, जबकि नरेंद्रनाथ के लिए आस्था अंतिम शब्द नहीं था। वे प्रत्येक तथ्य को तर्क की कसौटी पर कसना आवश्यक मानते थे। रामकृष्ण केवल भारतीय मनीषियों से ही प्रभावित थे, वही विवेकानंद पाश्चात्य बौद्धिकता से भी प्रभावित थे। इतनी विविधता के बावजूद विवेकानंद पर रामकृष्ण की बातों का असर किसी जादू से कम न था। नरेंद्रनाथ लगातार रामकृष्ण जी की और आकृष्ट होते गए। उनको आभास होने लगा था कि उनके अंदर कुछ अद्भुत घटित हो रहा है। एक बार वार्तालाप के दौरान रामकृष्ण का हाथ नरेंद्रनाथ से स्पर्श हो गया। नरेंद्रनाथ तत्काल बेहोश हो गए। उन्हें लगा कि वे किसी अन्य लोक में चले गए। विवेकानंद जी ने अपने उस दिन के अनुभव का वर्णन करते हुए कहा कि उस समय मेरी आंखें खुली हुई थी। मैंने देखा था कि दीवारों के साथ कमरे का सभी सामान तेजी से घूमता हुआ कहीं विलीन हो रहा है। मुझे लगा कि सारे ब्रह्मांड के साथ मैं भी कहीं विलीन हो रहा हूं। मैं भय से कांप उठा। जब मेरी चेतना लौटी तो मैंने देखा कि प्रखर आभा मंडल का तेज लिए रामकृष्ण मेरी पीठ पर हाथ फेर रहे हैं। एक दिन रामकृष्ण ने नरेंद्र से कहा, मां काली से कुछ मांगो। नरेंद्र मंदिर गए, पर जब मां के सामने पहुंचे, मुंह से निकला, मां, मुझे विवेक दो, वैराग्य दो और भक्ति दो। रामकृष्ण मुस्कुराए, देखो, मां ने तुम्हें संसार नहीं दिया, उसने तुम्हें अपना बना लिया। रामकृष्ण ने उन्हें अपने अनुभव का प्रसाद दिया। उन्होंने नरेंद्र के मस्तक को छुआ और नरेंद्र को एक पल के लिए अद्वैत का अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि सारा जगत ईश्वर से भरा है। रामकृष्ण बोले, अब ये अनुभव छिपा रहेगा। जब समय आएगा तुम संसार को ये सत्य सिखाओगे। रात का समय था। गुरु के बाद शिष्य का उदय। 1886 में जब रामकृष्ण ने देह त्यागी, नरेंद्र ने अपने साथियों को संगठित किया, रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना की। उन्होंने देश विदेश में गुरु का संदेश फैलाया, जगत सेवा ही ईश्वर सेवा है। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। 6. उनके रिश्ते का सार। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, नरेंद्र मेरा सर्वस्व ले जाएगा, और सचमुच विवेकानंद ने गुरु के विचारों को विश्व भर में अमर कर दिया। उनका रिश्ता केवल गुरु शिष्य का नहीं था, बल्कि दो